इवेल्युएट करना है कि भाई ये क्या है, थोड़ी सी थिंकिंग करनी है कि ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो वापस आते हैं बैटल ऑफ मोता पे। बैटल ऑफ मोता जो है वो रिजल्ट है बेसिकली किसका, लेटर्स टू दी एम्परर्स का, और इसके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई भी हैं ऑलरेडी मार्किंग स्कीम में। आपने इन सब चीज़ों को प्रॉपरली अनफोल्ड करना है। जैसे कि देखो, this was the fierce battle during the Prophet ﷺ's lifetime, fought in 629 8 AH. The Prophet ﷺ had sent, हमने पहले प्लॉटिंग तैयार करनी है, इससे पहले हम ये लिखेंगे कि in 7 AH when Prophet ﷺ wrote letters to the emperors, one letter was sent to the governor of Syria Shurahbil Ghassani. He and किसको भेजा गया था, हारिस बिन उमैर अज़दी। ये जो गवर्नर था, ही वॉज द गवर्नर ऑफ बल्का बेसिकली, जो एक्चुअली लेटर प्रोफेट द प्रोफेट हैड सेंट लेटर सेंट अल हारिस बिन उमैर अल अज़दी कैरिंग अ लेटर टू द रूलर ऑफ बसरा। जो रूलर था बसरा का, बेसिकली ये आते सारे उसके अंदर थे, रोमन एम्पायर के अंडर थे। ये सब रोमन एम्पायर के अंडर थे, ये सब रोमन एम्पायर के अंडर थे। लेकिन ये जो खास इलाका था बल्का, इसका जो गवर्नर था वो था शुरहबील गसानी, और ये बहुत ही, जिसे आप कहते हैं क्रूअल एंड बहुत ही एरोगेंट था, मतलब तकब्बुर इसके अंदर बहुत था, प्राउडनेस बहुत थी इसके अंदर। इसके पास जब लेटर आया तो इसने मतलब बजाय इसके कि बसरा तक लेटर पहुंचता, बेसिकली इसको तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेटर लिखा भी नहीं। आपको पता है प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवर्नर से ज्यादा किसको इंपॉर्टेंस दे रहे थे लेटर लिखने में, किंग्स को और एम्परर्स को दे रहे थे। तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूलर को ज्यादा फोकस कर रहे थे। यहाँ भी प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसरा के रूलर को भेजा था बेसिकली लेटर, लेकिन इट वाज इंटरसेप्टेड इन बिटवीन, क्योंकि ये जो शुरहबील गसानी था, ही वाज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, ही वाज नेफ्यू ऑफ हेराक्लियस। हेराक्लियस का ये नेफ्यू था, ये अपने आप को खुद अलग तुरम खान समझता था। इसने इंटरसेप्टेड किया लेटर को, और बीच में ही हारिस बिन उमैर अज़दी को बंद कर दिया, प्रिजन में डाल दिया। इधर जब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एम्बेसडर हैज बीन इम्प्रिजन्ड इवन ऑन द वे, अभी तो वो बसरा पहुंचे ही नहीं, उससे पहले ही वाज इम्प्रिजन्ड। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एन आर्मी के सो दैट वो हारिस बिन उमैर अज़दी को फ्री करवाएं, क्योंकि मुस्लिम्स के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। व्हेन द एम्बेसडर वाज इम्प्रिजन और हार्म्ड और किल्ड, इट वाज द क्लियर इंडिकेशन और चैलेंज फॉर द वॉर। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा कि दे आर चैलेंजिंग अस, कि अब आप आए वॉर के लिए, तैयार हो जाए, हमने बंद कर दिया आपके उनको एम्बेसडर को। एज सून एज प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्टेड द प्रिपरेशंस, Shurahbil Ghassani came to know about this. He actually killed हारिस बिन उमैर अज़दी, और उसने बेसिकली और खुला चैलेंज दिया प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये दिखाने के लिए कि ये लो, तुम लोग उसको इम्प्रिजन करने के लिए आर्मी इकट्ठी कर रहे थे, हमने मार दिया, अब जो करना है कर लो। अब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑफ कोर्स इसके लिए लीड मेजर्स लेने थे, क्योंकि मुसलमान अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखा सकते थे। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रिपेयर्ड एन आर्मी, एंड इन दिस आर्मी प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपॉइंटेड 3 लीडर्स। ठीक है, 3000 की आर्मी प्रिपेयर की, जिसके अंदर 3 लीडर्स को बनाया गया, और उन्होंने प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 3, पहली बार ऐसा हुआ कि वरना हमेशा एक ही लीडर बनता था, एक उसका कमांडर इन चीफ, लेकिन प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समहाउ पता था कि समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपॉइंटेड 3 लीडर्स। उन्होंने कहा कि फर्स्ट कमांड विल बी टेकन बाय ज़ैद बिन हारिसा, इफ ही विल बी मार्टर्ड देन जाफर विल टेक द लीड, इफ जाफर विल बी मार्टर्ड देन अब्दुल्ला बिन रवाहा, और अगर अब्दुल्ला बिन रवाहा भी मार्टर्ड हो गए तो फिर आप अपनी मर्जी से इजमा के थ्रू, whoever you will consider the best person among you, तो आप फिर अपने लिए खलीफा, अपने लिए कमांडर चूज कर लीजिएगा। ये 3000 लोग चले गए, और वहां जाकर जब पहुंचे तो हैरान रह गए। दे प्रिपेयर्ड अ सरप्राइज फॉर द मुस्लिम्स, क्योंकि एज पर द मुस्लिम ज्यादा से ज्यादा बसरा की आर्मी होगी, और कौन होगा, बसरा तो एक प्रोविंस है। तो उनको लगा कि मैक्सिमम भी कितने लोग होंगे, 10,000 12,000। बट व्हेन दे रीच देयर, द रोमन आर्मी वाज वेटिंग फॉर देम, हेराक्लियस की आर्मी जो उनका इंतजार कर रही थी, एंड दे वर मोर देन 100,000, 1,00,000 से ज्यादा थे वो। अब 1,00,000 बंदे तो यार एक एक चमान भी मारेंगे, 3,000 बंदों को तो बात खत्म हो जाएगी, मतलब ये तो लड़ाई थी। उस पे मुस्लिम्स डिस्करेज्ड, एंड दे वांटेड टू रिटर्न बैक। उन्होंने मतलब हारिस ज़ैद बिन हारिसा से कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, इनसे मतलब कैसे लड़ें, या तो हमें रीइंफोर्समेंट चाहिए, या तो फिर हम वापस चले जाएं।
उस पर प्रॉफिट अब्दुल्ला बिन रवाहा डिलीवर्ड अ वेरी कन्विंसिव स्पीच। वो स्पीच की समरी भी शायद मैंने आपको दी थी। अब्दुल्ला बिन रवाहा की स्पीच की, जिस तरह जाफर की स्पीच की समरी है, फेयरवेल सरमन की समरी है, लेकिन अब्दुल्ला बिन रवाहा की स्पीच की समरी मैंने खुद लिखी थी। और उन्होंने जो समरी उन्होंने दी उसमें उन्होंने कहा कि वी आर कमिंग हियर ओनली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। आप लोगों को नुमान बिन मुकरीन याद आए? तब भी तो मुसलमान डिसअपॉइंटेड थे। नुमान बिन मुकरीन कौन है? हजरत उमर की बैटल्स में थे। कौन सी बैटल? नहावन। नहावन, हाँ हाँ नहावन। जब ट्रेंच खोद दी थी उन्होंने और वो अंदर रवीन रवीन भी खुदी हुई थी, वो जा ही नहीं सकते थे, मुसलमान आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे, थक गए थे, कह रहे थे वापस जा रहे हैं। उस पर नुमान बिन मुकरीन ने यही अब्दुल्ला बिन रवाहा की तरह एक स्पीच डिलीवर की, और अब्दुल्ला बिन रवाहा को भी उन्होंने रेफर किया कि जिस तरह मोता में वो लोग गए थे और उनका मेन एम मार्टरडम था, हमारा भी मेन एम मार्टरडम है। तो अब्दुल्ला बिन रवाहा ने स्पीच डिलीवर की और उन्होंने कहा कि वी लीव आवर हाउसेस फॉर द सेक ऑफ अल्लाह एंड मार्टरडम इज आवर मेन ऑब्जेक्टिव। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा इनके साथ अगर हम लड़ेंगे तो व्हाट मैक्सिमम विल हैपन, वी विल डाई एंड वी आर हियर टू डाई। हम तो आए ही मरने के लिए, बात ही खत्म हो गई, फिर किस बात का डर। खैर उनकी परसुएसिव स्पीच, कन्विंस्ड स्पीच का बड़ा असर हुआ और मुस्लिम्स वर वंस अगेन एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक। हजरत जैद बिन हारसा स्टार्टेड एंड वो जाकर सीधा दुश्मन की आर्मी में घुस गए एंड Prophet sallallahu alaihi wasallam could see the whole scene from Medina. That was a miracle. जिस तरह उस जमाने के लोग शायद उसको रिलेट भी ना कर पाते हो, लेकिन मैं और तुम बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हैं। हम पाकिस्तान में बैठकर फलस्तीन की जंग देख रहे हैं, हम पाकिस्तान में बैठकर फीफा का वर्ल्ड कप देख रहे होते हैं। तो इज इट डिफिकल्ट फॉर अल्लाह? जब लोग आम मतलब अल्लाह के बनाए हुए इंसान जब इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, तो क्या अल्लाह खुद नहीं कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था। अल्लाह ने वो पूरा सिनेरियो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना में दिखाया। जैसे ही जैद बिन हारसा मार्टेड हुए, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर मदीना में ही अनाउंस्ड इट विद द पीपल कंपेनियंस दैट जैद बिन हारसा हैड बीन मार्टर्ड, कि जैद बिन हारसा की शहादत हो गई है। और फिर उसके बाद जो है वो जाफर बिन अबू तालिब ने उनको रिप्लेस किया। ही डिड नॉट लेट द फ्लैग डाउन। नहीं, सीन की तरह दिखाया जा रहा था, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुड सी इट। वही तो मैं कह रही हूँ कि एक तो रेवलेशन है, वो तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हार्ट में उतर रही है या ज़बानी याद हो रही है, ये तो पूरा मंजर देख रहे थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक एक चीज वो देख रहे थे जैसे मूवी चल रही है सामने ना, ऐसे सहाबा कराम नहीं, सिर्फ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर जब जाफर आए, जाफर होल्ड द फ्लैग इन वन हैंड, उनका वो हाथ काट दिया, दूसरे हाथ में उन्होंने फ्लैग पकड़ लिया, गिरने नहीं दिया। हिज अनदर हैंड वाज कट आल्सो, चॉप्ड आल्सो। देन ही टुक द फ्लैग इन हिज माउथ, बट गिरने नहीं दिया फ्लैग को। एंड हजरत जाफर गॉट हाउ मेनी वुंड्स? 90 वुंड्स ऑन हिज बॉडी एंड ऑल ऑफ देम ऑन फ्रंट। एक भी पीछे बैक पर नहीं था। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को कोट किया कि माई जाफर डिड नॉट टेक एनी ऑफ द वुंड ऑन हिज बैक, मतलब वो उसने पीठ दिखाई नहीं, पीठ पलटी ही नहीं जाफर ने। और फिर उसके बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द टीयर्स वर रोलिंग ऑन द फेस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ्टर द डेथ ऑफ जाफर, क्योंकि जाफर के बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो कजन भी थे हजरत जाफर। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फीलिंग सो बैड अबाउट इट। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त उठकर हजरत जाफर के घर गए, उनके बच्चों के सर पे हाथ रखा एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट नाउ ऑन आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर जाफर्स फैमिली। और फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो किया भी, लेकिन मीनवाइल हजरत अबू बकर प्रपोज्ड जाफर्स वाइफ एंड ही गॉट मैरिड विद हर। मतलब एक सपोर्ट प्रोवाइड हो गई उनको। लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रांटेड हिम द टाइटल ऑफ तैयार। मतलब तैयार मतलब यस, द वन विद टू विंग्स, द वन हु हैज टू विंग्स। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन जन्ना व्हेन वी ऑल विल बी वॉकिंग, जाफर विल बी फ्लाइंग, कि जब हम सब चल रहे होंगे, वॉक कर रहे होंगे, जाफर क्या कर रहे होंगे? उड़ रहे होंगे, फ्लाई कर रहे होंगे, इधर से उधर, एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे, इधर से उधर कैसे आ रहे जा रहे होंगे वो। तो जाफर जो है वो फ्लाई कर रहे होंगे, उनको अल्लाह ताला ने इन रिटर्न ऑफ हिज टू हैंड्स प्रोवाइडेड टू विंग्स। और फिर उसके बाद जो है वो जाफर की शहादत के बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज स्टिल वाचिंग इट एंड द कमांड वाज टेकन बाय अब्दुल्ला बिन रवाहा। ही आल्सो फॉट फियरसली बट ही आल्सो मार्टर्ड। उनकी शहादत के बाद अब एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ कि नाउ हु। लोगों ने कहा पीपल डिस्कस्ड विद ईच अदर। यस, पीपल डिस, पहले आप इसको इजमा के साथ रेफर करेंगे और आप इसको अपने इजमा के आंसर में लिख सकते हैं एज एन एग्जांपल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यस, वी कैन ऑलवेज राइट इट कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोवाइडेड देम, ग्रांटेड देम परमिशन टू परफॉर्म इजमा। उन्होंने वहीं बैटलफील्ड में दे परफॉर्म इजमा एंड दे वर अवेयर ऑफ द स्ट्रेटजीज ऑफ खालिद बिन वलीद।
प्रॉफिट सल्लल्लाहु चाहते तो खुद भी खालिद बिन वलीद को अपॉइंट कर देते, लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु की अपनी विजडम थी, क्यों नहीं किया? न्यूली कन्वर्ट थे खालिद बिन वलीद, न्यूली कन्वर्ट थे ना, अभी अभी इस्लाम एक्सेप्ट किया था 7 एज में, तो इस्लाम एक्सेप्ट किया उन्होंने आफ्टर उमरा। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बड़े बड़े कंपेनियंस को छोड़ के खालिद बिन वलीद को पहले ही बना देते तो थोड़ा सा मुस्लिम्स डिसअपॉइंट हो जाते ना। इसलिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को डायरेक्टली चूज नहीं किया था, बट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव द चॉइस टू दी मुस्लिम्स, और मुस्लिम्स ने खालिद बिन वलीद को खुद चूज कर दिया। खालिद बिन वलीद आए, उन्होंने क्या किया? ही चेंज द गेम, टेबल्स वर टर्न्ड, एंड खालिद बिन वलीद थॉट अबाउट इट कि अगर हम इसी तरह नॉर्मली लड़ते रहे तो इसी तरह शहीद होते रहेंगे। ही मेड अ स्ट्रेटेजी एंड ही शफल द असेंबलीज, वो जो सफ़े होती हैं उसको शफल किया, एंड ही गेव दिस इंप्रेशन, yes he gave this impression to the army that a reinforcement is coming। शफल होने से ऐसा लगा आर्मी को सामने से कि यार ये तो इनको और ज्यादा वो मिल गई, रीइंफोर्समेंट मिल गई है पीछे से, तो वो दे रिट्रीटेड फ्रॉम द बैटलफील्ड, वो भागने लगे बैटलफील्ड से। खालिद बिन वलीद ने देखा भाग रहे हैं, खालिद बिन वलीद ने कहा चलो भाई हम भी भागो, क्योंकि इनके साथ लड़ थोड़ी सकते हैं, 1 लाख को कौन मारेगा। लेकिन 1 लाख में से भी कई हजार वो मारे गए, thousands of Romans were killed, that was actually a defeat for the Romans, and Muslims only, how many Muslims martyred? 14, जितने बदर में मारे गए थे, याद रखना, बदर से याद रखना, जितने बदर में शहीद हुए थे उतने ही 14। सोचो बदर में 313 थे, उसमें से 14 मारे गए थे, ये तो बड़ी बात है। अभी कितने थे? 3000 में से सिर्फ कितने मारे गए? 14। दैट इज अ बिग डील कि मतलब सिर्फ 14 लोग शहीद हुए, बाकियों को लेकर खालिद बिन वलीद आ गए मदीना।